पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार 13 जुलाई से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार के 2 नए एंटी गुंडा कानून अब पूरे राज्य में लागू होंगे। इन कानूनों को 29 जून को विधानसभा से पारित किया गया था और अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद दौरे के दौरान कहा था कि राज्य में गुंडागर्दी, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत होगी तभी पश्चिम बंगाल में उद्योग, निवेश और विकास को गति मिलेगी। इनमें पहला कानून वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 है। इसके तहत पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ बिना मुकदमे के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखने का अधिकार मिलेगा यदि उन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका हो तो। दूसरा कानून वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल 2026 है। इसके तहत दंगा, आगजनी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। नुकसान की भरपाई कितनी होगी, इसका फैसला एक क्लेम्स कमीशन करेगा। राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को नए कानून लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 13 जुलाई से इनका पालन शुरू हो जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इन कानूनों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा कि यदि इन कानूनों का इस्तेमाल केवल असामाजिक तत्वों के खिलाफ किया जाए तो इसका उद्देश्य सही है, लेकिन अगर इन्हें विपक्ष, आम नागरिकों या सरकार के विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा। ऋतुव्रत बैनर्जी ने मांग की कि कानून में ऐसे संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया न जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा में पहले ही इस विधेयक का विरोध कर चुकी है और अब पूरे राज्य में इसके खिलाफ कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देखिए, एंटी सोशल बिल का अगर जो मेन मकसद है वो तो ठीक है, मगर दिक्कत दूसरा है कि एंटी सोशल बिल का नाम में जो जिनको पकड़ना चाहिए उसको पकड़िए, मगर वो छोड़ के एंटी सोशल बिल अगर ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, अगर आवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, पॉलिटिकल डिसेंटिंग वॉइसेस को दबाने के लिए अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो बहुत हानिकारक है, jamहूरियत के लिए डेंजरस है। और दुनिया भर में ऐसा एग्जाम्पल पहले भी है। पिछले शतक का 30 का दशक में जर्मनी में, इटाली में जो हुआ था, जो फैसिस्ट रुझान लोगों के ऊपर जिस तरीके के हमले हुए थे, तो jamहूरियत के लिए ये हेल्दी नहीं है। आप जिनको पकड़ना है, जो लोग गलत काम किए हैं, जहां प्रॉपर्टी सीज करना है वो सब कीजिए, मगर गारंटी कौन देगा? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल गारंटी होना चाहिए कि जो लोग कुछ किए नहीं है, इम्प्लीकेशन अगर हो जाएगा, पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर साथ आप अगर कोर्ट सेटल करेंगे इस बिल को लेकर, तो ये jamहूरियत के लिए एकदम एक भयंकर चीज है। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। असेंबली के अंदर भी किए हैं। 21 जुलाई हो जाने के बाद हमारा 26 जिला प्रेसिडेंट का नाम आया है। हर जगह में कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं राज्य के मंत्री उमेश राय ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है, गुंडागर्दी, हिंसा और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा और कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अभी पिछले दिनों विधानसभा में हम लोगों ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद गवर्नर साहब का हस्ताक्षर होने के बाद ये लागू हो गया है। अब गुंडागर्दी करने वाले लोगों की खैर नहीं है। अगर आप गुंडागर्दी करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, कहीं किसी व्यापारी के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो आपके संपत्ति को जब्त करके उससे उनका हर्जाना पूर्ति किया जाएगा। हम अब पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह से किसी भी अराजकता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जीरो टॉलरेंस के फार्मूला पर चलेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हमारे एक और बिल हम लोग लेके आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो आने के बाद आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में थोड़ा बहुत जो डर है वो डर भी समाप्त होगा। हम लोग एक साथ पूरे बंगाल के लोग मिलकर बंगाल को तेजी के साथ आगे ले जाएंगे, जिससे भारत के विकास में बंगाल अपनी अहम भूमिका निभाएगा। अब देखना होगा कि इन नए कानूनों के लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का सरकार किस तरह से जवाब देती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।